नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां लोक निर्माण मंत्री से शिकायत के बाद मचा हड़कंप और कहां पुलिस कार्यालय में हरी झंडी दिखाकर यातायात जागरूकता रैली को किया गया रवाना। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। यातायात माह नवंबर प्रारंभ हुआ है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर अजीत कुमार सिन्हा द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय गेट से यातायात माह का शुभारंभ किया गया। सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। एक दिवसीय दौरे पर रहे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कलेक्ट्रेट परिसर में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष कपिल देव वर्मा द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के शुभ अवसर पर एकता दिवस मनाया गया। साथ ही जनसभा का आयोजन किया गया। जयंती के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। पटेल जी के विचारों और उनके जीवन से जुड़ी कई बातों को संबोधित करते हुए लोगों को साझा किया। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि हमें अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष कपिल देव वर्मा, जिला अध्यक्ष मिथिलेश त्रिपाठी, एमएलसी हरिओम पांडे समेत आदि लोग मौजूद रहे। जो देश और राष्ट्र के लिए उन्होंने किया, आज राष्ट्रीय एकता के दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। उन्होंने विदेश वास्तव में सरदार पटेल ने आज सभी रियासतों के सूत्र में बांधने का काम किया और त्याग भी सरदार पटेल महात्मा गांधी ने एक शब्द बोला, जिन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना है, उन्होंने एक बात में मना कर दिया और महात्मा गांधी के कहे हुए अनुशासन में उनके जीवन देख रहे हैं। पहली बार मेयर रहते हुए महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया और आंदोलन में, किसान आंदोलन, महिलाओं ने उनको सराजात की बात की। मेयर रहते हुए विक्टोरिया पार्क में लोकमान्य तिलक का अंग्रेजों का शासन विक्टोरिया पार्क में लोकमान्य तिलक का मूर्ति का आरोहण करने का मतलब एक राष्ट्रवाद का आज घटनाओं का अधूरा मोदी जी देश के आदमी नरेंद्र मोदी जी को पूरा कर रहे हैं। कश्मीर की समस्या 370-35 पर समाप्त कर दिया। किसानों के उन्होंने सोचा था किसान क्या है, आज किसान सम्मान। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बुलंदशहर में एक साल भी नहीं चल पाया स्याना से ऊंचा गांव को जाने वाला डबल लेन रोड। लोक निर्माण मंत्री से शिकायत के बाद मचा हड़कंप। लोक निर्माण विभाग की लखनऊ टीम ने की जांच। मौके पर पहुंची टीम ने सड़क निर्माण में लगी सामग्री के लिए सैंपल, भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए एक दिन पहले सड़क में जगह जगह लगा दी गई पट्टी, करोड़ों की लागत से बनी सड़क का एक हिस्सा जगह जगह जमीन में बैठा। और ये आज यहाँ पे लखनऊ से एक जांच टीम आई है, किस प्रकार की शिकायत थी और क्या कार्रवाई की जा रही है? ये गुणवत्ता के इसमें धांधली हुई है। काफ़ी जगह जगह रोड में गड्ढे और आए दिन एक्सीडेंट उस रोड की वजह से, और रॉन्ग साइड चलता है आदमी, उसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। काफ़ी मृत्यु हो चुकी है इसमें, और इसमें जो इनकी धांधलीबाजी रही है और उसकी हमने शासन से शिकायत की है। तो ये लोग लखनऊ से ये टीम आई है। तो टीम में कौन कौन लोग हैं? ये राजीव कुमार हैं और चीफ साहब हैं विभागी PWD से जी। तो यहाँ जांच के सैंपल लिए जा रहे हैं? जी जी। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मोतिहारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस पर 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आज समापन हुआ। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो सीतामढ़ी के द्वारा आज पूर्वी चंपारण को बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन में राष्ट्रीय एकता दिवस पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती समारोह के तहत 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का समापन किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मोत्सव पर उपस्थित हुए। हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे सरदार लौह पुरुष हमारे देश में पैदा लिए और उन्होंने हमारे लिए जो किया है अविस्मरणीय। इनके द्वारा किया गया, इनके कार्यकाल में, इनके गृह मंत्री कार्यकाल में जो इन्होंने किया है, उसी से हमारी पूरी इंडिया का जो स्वरूप है आज जो दिखता है
वो इन्हीं की देन है। हम लोग जब तक हैं, जब तक ये देश है, जब तक ये धरती है, तब तक इनका नाम अमर रहेगा। इसलिए इन्होंने पूरे देश एकजुट करने में छोटे छोटे सूबों को, जैसा कि संजीव जी ने बताया कि छोटे छोटे सूबों को, छोटे छोटे रियासत को इन्होंने एकत्रित किया। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। रोहतास जिले के चनारी से एक झोलाछाप क्लिनिक के एक डॉक्टर की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल बांदू गांव के रहने वाले धनंजय राम का एक्सीडेंट के कारण पैर फ्रैक्चर कर गया था, जिसके बाद परिजनों द्वारा राजू नामक झोलाछाप डॉक्टर के विकास नर्सिंग होम एंड ट्रामा सेंटर के क्लिनिक पर इलाज कराने के लिए मरीज धनंजय राम को लेकर गए। तो झोलाछाप डॉक्टर राजू ने मरीज धनंजय राम का ऑपरेशन कर स्टील प्लेट पैर में लगाने की बात कही। झोलाछाप डॉक्टर ने वाराणसी से किसी बड़े डॉक्टर को बुलाकर धनंजय राम का ऑपरेशन करने की बात परिजनों से कही, जिसके बाद झोलाछाप डॉक्टर के आश्वासन पर परिजनों द्वारा धनंजय राम का इलाज करवाया गया। मरीज धनंजय राम के पैर का ऑपरेशन किया गया, लेकिन झोलाछाप डॉक्टर राजू के द्वारा ही ऑपरेशन करने के बाद में पैर में प्लास्टर कर दिया गया। कुछ दिनों बाद मरीज धनंजय राम के पैर में दर्द बढ़ने लगा और उसके बाद भी धनंजय राम का इलाज झोलाछाप डॉक्टर द्वारा लगातार किया गया, लेकिन मरीज की स्थिति ज़्यादा बिगड़ने के बाद मरीज के परिजनों ने उसका इलाज बड़े अस्पताल में कराने के लिए ले गए। तो डॉक्टरों ने जांच के उपरांत मरीज धनंजय राम के पैर में जख्म होने के कारण पूरी तरह से पैर सड़ जाने की बात कही। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मरीज धनंजय राम का पैर कटने तक की नौबत आ गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों द्वारा विकास नर्सिंग होम एंड ट्रामा सेंटर पर पहुंचकर हंगामा किया गया और डॉक्टर से मरीज की समुचित इलाज कराने के पैसे एवं दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की जा रही है। क्या मामला है आपके साथ में? मामला यही है कि भैया का गोड़ टूटा था। हम यहाँ पर दिखाने के लिए आए, एक्सरे लेकर के, कहीं बोला लोग कि नहीं आपको प्लास्टर करना पड़ेगा। कितना दिन पहले की बात है? हो गया 35 दिन लगभग। 35 दिन? हाँ, 24 तारीख को आए थे अगले महीने में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ही बोले कि हम एक्सरा देखते हैं, उसमें बोला कि नहीं धूर हो गया आपको, मतलब कि प्लेट लगेगा और ये ठीक हो जाएंगे 12 दिन में। क्या नाम है जिनका इलाज हो रहा था? धनंजय राम। घर कहाँ है? लांजी। यहाँ इलाज करा रहे थे? जी। हैं? जी। कौन डॉक्टर है यहाँ पे? राजू नाम है उनका। क्या है? कि हम औरंगाबाद से हैं। कैसा डॉक्टर है? डॉक्टर झोलाछाप एकदम डॉक्टर है। बोला कि बनारस का डॉक्टर आएंगे, हेरिटेज का अविनेश द्विवेदी कैसे तो बोल रहे थे, बोले कि वही आएंगे और ऑपरेशन करेंगे। उसके बाद क्या हुआ? इलाज के बाद क्या हुआ? उसके बाद जब इलाज हुआ तो ठीक था, नॉर्मल था सब। और जब भी ड्रेसिंग करते थे लोग तो किसी को, हमारा गार्जियन यहाँ पर था, हम नहीं ले जाते थे अंदर। और पूरा घाव सड़ गया तब पर भी नहीं ले जाने, नहीं देखने देते थे अंदर में। अभी क्या करना है आप लोगों को? अभी हमारा यही मांग है कि जितना उनका घाव जब तक से भर नहीं जाता है तब तक का खर्च उनको देना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? अमरेश कुमार। घर कहाँ हुआ? लांजी। आप जिसका इलाज चल रहा था उसका कौन है आप? भाई हैं। सर एक मामला है निजी क्लिनिक का जो अवैध तरीके से भी चलाया जा रहा है, उसमें एक मरीज का भी पैर काटने का स्थिति में हो गया है सर। हाँ, अभी तो मैंने हमको अभी से पता चला, इस तरह का हमारे संज्ञान में कोई बात नहीं है। अगर इस तरह की बात है तो उस पर हम लोग जांच बैठाएंगे। इस तरह का आवेदन तो आज डाक में भी नहीं है। इस तरह का मामला प्रकाश में आएगा तो उस पर जांच करके उसके खिलाफ FIR भी हम लोग दर्ज कर सकते हैं। सर आपके द्वारा एक सूचना भी जाहिर किया गया था कि जो भी PSC जो है जिसके क्षेत्र में लिखित चिट्ठी हम लोग दिए हैं सारे प्रभारी को कि आप अपने अपने क्षेत्र में सब जांच करके रिपोर्ट हमको दें। तो अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है। चेनारी में एक और अस्पताल था जो पहले से उसका मामला चल रहा था, जांच में उसके खिलाफ आया रिपोर्ट, हम लोगों ने उसके ऊपर FIR दर्ज करने के लिए अनुमंडलीय पदाधिकारी को लिख दिया है। तो क्या लग रहा है सर कि बड़े पदाधिकारी को नहीं मान रहे हैं क्या लोग कि अभी तक रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं? हाँ, नहीं, हम कल हम स्मार इस पर भिजवाते हैं। प्रभारी लोग हमको लग रहा है ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो हम स्वयं यहाँ से खुद छापामारी करेंगे। धीरे धीरे हर ब्लॉक में सब ठीक हो जाएगा। सर लगातार बहुत सारे जो ऐसा निजी क्लिनिक अवैध चल रही है सर। हाँ हाँ, यहाँ आदमी अपना मोरले जब बेच दे रहा है तो यही बड़ा मुश्किल है। तो मोरले सर कौन बेच रहे हैं?
स्वास्थ्यकर्मी जो नहीं, जो क्लिनिक खोल रहे हैं वो चिकित्सक हैं नहीं, किसी के यहाँ कुछ दिन कंपाउंडरी कर लिए, कुछ सीख लिए और वो डॉक्टर बन गए। सर ऐसा है कि आखिर तो जो क्लिनिक डॉक्टर बन रहे हैं तो क्लिनिक तो खोल रहे हैं, हाँ। लेकिन बिना स्वास्थ्यकर्मी के, बिना स्वास्थ्य विभाग के किसी सूचना से कैसे चला रहे हैं लोग? गलत कर रहे हैं भाई, एकदम गलत। कुछ तो मिली भगत होगी। हाँ, एकदम मिली। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। आज नगर शिकोहाबाद से दिल्ली के लिए जा रही तिरंगा साइकिल यात्रा के लोगों से जानकारी में पता चला कि ये यात्रा जयप्रकाश नगर बलिया गोरखपुर भूमि से 11 अक्टूबर से चली है और 11 नवंबर को दिल्ली प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचेगी। इसी बीच में आज पत्रकारों को दी गई जानकारी में बताया कि हम लोग शिक्षा को लेकर अपनी मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए जा रहे हैं। अधिकांश लोग अपने बच्चों को मॉन्टेसरी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, ऐसा क्यों? सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं, जबकि हाई स्कूल इंटर के बाद फिर सरकारी में ही पढ़ाना चाहते हैं। मेरा नाम राधेश्याम यादव है। कहाँ से से चले हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय जाएंगे। जयप्रकाश नगर से चले हैं, जयप्रकाश जी के गांव से। हम लोगों का मांग है कि देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। जिस तरह सांसद विधायक के बच्चे पढ़ते हैं उसी तरह के वोट देने वाले के बच्चों को पढ़ने का व्यवस्था हो। इस देश में कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो हर सरकारी सुविधा लेने वाले अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाता है? कॉन्वेंट वाले मास्टर का तनख्वाह 8,000 है और एक खिचड़ी वाला स्कूल है उसके मास्टर का तनख्वाह 60,000 है और 60,000 वाले में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन 8,000 वाले में अच्छी पढ़ाई होती है। आखिर क्यों? हर आदमी सरकारी में जाना चाहता है लेकिन उसके बच्चों सरकारी में नहीं पढ़ता है। सारे लोग प्राइवेट में पढ़ना चाहते हैं। इंटर के बाद उसको सरकारी चाहिए, खासकर इस देश के सरकारी सुविधा लेने वाले, और उसमें खासकर सांसद विधायक और IAS स्तर के अधिकारी इस देश की व्यवस्था को खत्म कर दिया। उन्होंने इस देश को गुलाम बना कर रखा है। कब दिल्ली पहुंचने का कार्य और कितने दिन की आपकी ये साइकिल यात्रा है? हम और 11 अक्टूबर से चले हैं और 11 नवंबर को हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री जी से किस तरीके से रखेंगे अपनी बात? प्रधानमंत्री से यही कहूँगा, प्रधानमंत्री जी इस देश में एक बिल लाइए संसद भवन के अंदर, जिस बिल का नियम हो इस देश में शिक्षा एक समान हो। कितने लोग हैं आप लोग साइकिल? हम लोग के साथ 25 लोग की। कब से यात्रा कब तक रहेगी? ये 11 अक्टूबर से चली है और 11 नवंबर तक समापन होगा। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। झांसी में अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर काला दिवस मनाने पहुंचे बुंदेलखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष तथा अपर नगर मजिस्ट्रेट के बीच ज्ञापन को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई। इस पर बुंदेलखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष ने अपर नगर मजिस्ट्रेट को खूब खरी खोटी सुनाई। बाद में अन्य लोगों के हस्तक्षेप करने पर हंगामा शांत हुआ। दरअसल 1 नवंबर 1956 को पृथक बुंदेलखंड राज्य को समाप्त किए जाने के विरोध में बुंदेलखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने काला दिवस मनाते हुए कचहरी के निकट स्थित गांधी उद्यान पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान हुई सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 12 मार्च 1948 को विंध्य प्रदेश के अंतर्गत 35 देशी रियासतों को मिलाकर पृथक बुंदेलखंड तथा बंगेलखंड राज्य बनाए गए थे। बुंदेलखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री कामता प्रसाद सक्सेना बने और नौगांव में बुंदेलखंड राज्य का मुख्यालय बनाया गया। लगभग 8 साल इस राज्य का अस्तित्व रहा, लेकिन 1 नवंबर 1956 को बुंदेलखंड राज्य को उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में विभाजित कर समाप्त कर दिया गया। केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान 27 अप्रैल को चुनावी रैली में खुद प्रधानमंत्री के समक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा तत्कालीन झांसी ललितपुर सांसद उमा भारती ने बुंदेलखंड की जनता से वादा किया था कि अगर केंद्र में भाजपा की सरकार आई तो 3 साल के अंदर बुंदेलखंड राज्य बना दिया जाएगा, लेकिन इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हम सब बुंदेलखंड क्रांति दल के लोग जहाँ गांधी उद्यान में आज बैठे हैं 1 नवंबर के दिन, जो मांग के लेके कि प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड राज्य फिर से बना दो, और जो मांग हम जासे कर रहे, जब देश आज़ाद भो 15 अगस्त 1947 को, तब देश में राज्य नहीं हते। देश की आज़ादी के बाद राज्य बनाए गए ABCD श्रेणी के 28 और 22 में C श्रेणी को राज्य बुंदेलखंड राज्य 35 छोटे छोटे राजाओं रियासतन को मिला के बनाओ गओ। नाम बुंदेलखंड राज्य हो। बुंदेलखंड राजधानी नौगांव छतरपुर और मुख्यमंत्री बने कामता प्रसाद सक्सेना। 8 साल बुंदेलखंड राज्य रहो, और जब 1 नवंबर 1956 में बुंदेलखंड ख़त्म करो जा रहा हो तो
तब हम सब ने विरोध बुंदेलखंड के नेताओं ने कही कि जो बुंदेलखंड राज्य ख़त्म ना हो, लेकिन बुंदेलखंड राज्य ख़त्म करके आधो उत्तर प्रदेश आधो मध्य प्रदेश में मिलाता हो। अब सवाल पैदा जो है कि जब 1 नवंबर 1956 में कुल 14 राज्य हते भारत में, आज वे राज्य बढ़ के 28 कोण विधि से हो गए। कब प्रधानमंत्री के फूफा को देश है कि प्रधानमंत्री के मामा को देश है कि प्रधानमंत्री के मन में आए और राज्य बढ़ा दे? देश संविधान से चले कि देश अपने मन से चले? तो हमारी मांग जो है कि जब 56 में 1 नवंबर में आपने 7वां संविधान संशोधन ले आए और 28 राज्य घटा के 14 कर दे, तब आज जो बढ़ गए वो मानक का है, हमें मानक बता दो। अगर मानक आबादी है तो 2011 की जनगणना में बुंदेलखंड 1,83,34,753, दुनिया के 163 देश हमसे छोटे हैं। हम हिंदुस्तान के 19वें नंबर के राज्य होंगे, हम छोटे नहीं होंगे। तो दुनिया के जो 163 देश छोटे हैं, वो उनके बच्चे कहीं पढ़ने नहीं जाते, उनके यहाँ रोजगार को मजदूर भागता नहीं है। हमारा राज्य अलग होगा, हमारे यहाँ के लोगों को मजदूरी करवे के लाने बम्बई नहीं भागवे पड़े। तो हमारी मांग है, अगर आबादी मानक नहीं है, ज़मीन मानक है, तो हमारे पास 70,592 वर्ग किलोमीटर ज़मीन है और इससे हम देश के 18वें नंबर के राज्य होंगे। तो आखिर हमें राज्य क्यों नहीं बनाया जाता? गोवा दतिया जितना दतिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। तीसरी प्रखंड के लोकाई पंचायत के अंतर्गत बाल मित्र ग्राम नगड़ी में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट का आयोजन कमेटी अध्यक्ष मनीष बेसरा, वीरू मरांडी और रमेश टूडू ने किया, जिसमें 16 टीमों ने भाग लिया। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के कार्यकर्ता इंकज कुमार ने इस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सभी टीम को बधाई दी। अंतर्गत ग्राम नगड़ी में ये हर साल के भांति इस वर्ष भी यहाँ की नौजुवक कमेटी, यहाँ के साथी, यहाँ की ग्रामीण, यहाँ के सभी जनता ने इस खेल को महत्व देते हुए फुटबॉल टूर्नामेंट ये हर वर्ष रखने का एक बहुत बड़ा उत्सुकता देखने को मिलता है। यहाँ के इस सुदूर इलाके के रहने के बावजूद भी यहाँ के ग्रामीणों ने इस खेल टूर्नामेंट का महत्व को समझे और इसी प्रकार से अपना गांव, ग्राम, टोले, मोहल्ले, हर क्षेत्र, हर इलाके में हम देखते हैं कि टूर्नामेंट इसी प्रकार हर वर्ष आयोजित होते रहता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा देखने को मिलता है, यदि सरकार की ओर से यदि खेल मैदान के लिए सुंदरीकरण के लिए यदि इन लोग को कोई ऐसा योजना दिया जाए तो यहाँ की नौजुवक, यहाँ की कमेटी, यहाँ के सभी ग्रामीण अपना खेल हर वर्ष बड़ा माने उत्सुकता के साथ में प्रत्येक वर्ष रखने का जो है सो इन लोग अपना निर्णय लेंगे। और इसी प्रकार से जिस प्रकार जो है सो खेल आगे बढ़ते जा रहा है, लोगों में विकास होते जा रहा है, उसी प्रकार जो है सो हमारे इस नगरी गांव इलाके में भी शिक्षा से जुड़े हुए और शिक्षा के साथ साथ में खेल को भी एक महत्व देते हुए यहाँ का विकास, यहाँ का सब चीज विधि व्यवस्था। झारखंड से सीनू संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। लखनऊ मोहनलालगंज सोमवार की रात जन्मदिन पार्टी में गए बच्चों, महिलाओं व पुरुषों को पेट दर्द, उल्टी, दस्त, बुखार की शिकायत। फूड पॉइजनिंग के शिकार लोगों की संख्या पहुंची 33। बीमार लोगों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। सभी को सीएचसी मोहनलालगंज के इमरजेंसी वार्ड, डेंगू वार्ड समेत महिलाओं के वार्ड में भर्ती किया गया है। सर, क्या पूरी घटना रही है और किस तरह से राहत कार्य जारी है? देखिए, ये ग्राम गौरा है यहीं बगल में, वहाँ कल शाम को एक जानकारी मिल रही है कि एक बर्थडे मनाया गया, जिसमें कुछ आसपास के परिवार के लोग, बच्चे लोग शामिल हुए थे। गौरा गांव से 26 लोग यहाँ पर, जिनमें मैक्सिमम बच्चे हैं, वो अपनी बीमार हालत में यहाँ आए हैं। उनको सबको भर्ती कर लिया गया है और जिसमें बच्चे भी हैं, कुछ सयाने भी हैं। प्रायः ये देखा गया कि जो इनको परेशानी है
तो इनके द्वारा बताया जा रहा है पेट में दर्द और ठंडी की बात बताई जा रही है, बुखार की स्थिति बनी हुई है। डॉक्टर साहब पूरी अपनी टीम लगा चुके हैं और यहाँ के जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं पीडियाट्रिक डॉक्टर साहब वो भी लगे हुए हैं। और डॉक्टर साहब से मेरी वार्ता हुई है, कोई चिंता का विषय नहीं है, इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया है। यहाँ पर दो स्थितियाँ हैं, एक तो बर्थडे में खान पान को लेकर के ये कारण हो सकता है, साथ ही साथ मैंने अपनी ओर से भी ये सुझाव दिया डॉक्टर साहब को कि लोग देखें कि कोई संक्रमण की अगर स्थिति है तो उस ध्येय से भी, उस नज़रिए से भी अपनी कार्रवाई करें और इसको शीघ्र से शीघ्र कंट्रोल में लाया जाए, आगे स्थिति न बढ़े। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता धीरज तिवारी की रिपोर्ट। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र में भू एवं शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। महिलाओं को बेरहमी से पीटा, घर के सारे सामान को घर से बाहर फेंका। कोतवाली पुलिस मुखदर्शक बनकर देखती रही तमाशा। जिला के मुख्यालय बैडन के जिला न्यायालय और थाना से महज 1 किलोमीटर के अंदर रात 29 अक्टूबर को आरोपी प्रिंस गुप्ता व उसके परिजन एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जो जिले की न्याय व्यवस्था और पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े करती है। कोतवाली क्षेत्र में भू माफियाओं के हौसले बुलंद, डंके की चोट पर खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं। भू माफियाओं ने प्रदेश के मामा की भांजियों को बेरहमी से पीटा। जिले में नशे के व्यापारी और माफिया के जड़ें कितनी अंदर तक है, यह आए दिन खबरों की सुर्खियों में रहता है। ऐसा ही मामला पीड़ित श्रीनाथ सोनी का मकान का है। राजकमल होटल के सामने बीती रात 29 तारीख को श्रीनाथ सोनी अपने परिवार के साथ घर में सो रहा था। इसी क्रम में आरोपी प्रिंस गुप्ता व उसके गुर्गे लगभग 25 से ज़्यादा आकर श्रीनाथ सोनी का दरवाज़ा जबरन तोड़कर मारपीट करके रोड के बाहर कर दिया और पीड़ित श्रीनाथ सोनी का सामान बाहर फेंकने लगे। इतना ही नहीं, नाबालिग लड़की को भी मारपीट कर उसके साथ ज्यादती करने लगे। वहीं पीड़ित ने बताया कि पुलिस की गाड़ी हमारे घर के सामने से गुजरती रही, लेकिन पुलिस ने एक ना सुनी। जब थाने गए तो वहां भी हमसे जो घटना घटी उसके मुताबिक कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।